मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तराखंड में यूसीसी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। हम अपनी शरीयत पर अमल ना करें और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे। आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्या मसला है बताइए। डिवोर्स का तरीका एक मजहब में अलग है, इस्लाम में अलग है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कभी दोनों पार्टीज बैठकर खत्म कर सकते हैं, मगर आप अपनी मजहबी तालीमात को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। और कैसा यूसीसी, उत्तराखंड का यूसीसी हो ही नहीं सकता। यूसीसी पूरे मुल्क में होना, बल्कि ये यूसीसी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की कोशिश उत्तराखंड की हुकूमत कर रही है। आर्टिकल 25 का वायलेशन, ट्राइबल पर इतलाक नहीं होगा तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ये। और फिर इल्जाम लगाते हैं मतलब कि मुस्लिम औरतों को हम अच्छा करना चाहते हैं। क्या अच्छा करेंगे? क्या कोई बीजेपी का नेता जाकर बिल्किस बानो से माफी चाह सकता है? आप मुस्लिम खवातीन से बड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं, पसमानदा मुसलमान की बातें की जाती हैं। बताओ, जितने घर तोड़े गए किसके तोड़े गए? बुलडोजर इस्तेमाल हुआ तो पसमानदा मुसलमानों के घरों पर इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुमछल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौकट पर, मर तो सच्चाई को नहीं चुका सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा, और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है। और ये लोग कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अरे हम जानते हैं, CAA को NPR NRC के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और RSS बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूं। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। दो उनको कानून है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि CAA आ जाए। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठ कर बोलता है कि चलिए आपके पासपोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहर तो मस्जिद आई थी, तो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले। तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद के